बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में। औराई विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुखद पहलू यह है कि इतने दिनों बाद भी औराई का विकास नहीं हो सका। 2010 में जब भाजपा से रामसूरत राय ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी तो उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी इस क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए और इस क्रम में उन्होंने काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से बाद के जो चुनाव हुए उसमें वो हार गए। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में भाजपा के रामसूरत राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामसूरत जी, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका विधानसभा क्षेत्र है औराई, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, इतने वर्षों में औराई का विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी बाढ़ की विपदा लोगों पे आज वहाँ हावी है। निश्चित रूप से औराई का विकास नहीं हुआ था, विकास हुआ और विकास अधूरा रह गया, ये मेरा कहना है। जब 2010 में मैं विधायक चुना गया, चुनने के बाद औराई का विकास मैंने 5 सालों में किया। जैसे वहाँ 42 पंचायत है, 42 पंचायत में लगभग 30 पंचायत में बिजली नहीं था। बागमती नदी के कारण, लखनदेई नदी के कारण, मनुस्मारा नदी के कारण लोग बाढ़ त्रस्त हुआ करते थे और सारा फसल, सारा घर, सारा रोड अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन जब मैं विधायक बना तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे जहां पर तटबंध का काम रुका हुआ था वहां से मैंने चालू करके 12 किलोमीटर लेफ्ट और राइट दोनों साइड का तटबंध बनवाने का काम किया, जिससे औराई और कटरा के दोनों साइड के तटबंध के लोग, जो लगभग हमारे 25 से 30 पंचायत के लोग को फ़ायदा मिला। और आज भी पानी आ रहा है। 2 साल 3 साल तक ये कंट्रोल था, लेकिन शिवहर या तिलक ताजपुर या उस साइड में जो पानी कहीं बांध टूटता है, मनुस्मारा नदी के कारण पानी चला जाता है, वो आके लखनदेई में कनेक्ट हो जाता है हमारे यहाँ। लखनदेई नदी का जो तटबंध जर्जर स्थिति है, वो 5 सालों में हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा उस पर कोई काम पहल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो तटबंध मजबूत किया जाएगा, जिससे पानी बाहर में नहीं निकलेगा। और वहाँ का विकास जो हमने किया, जहाँ छोड़ के आया, आज भी विकास का पहिया वहीं पर रुका हुआ है। एक भी माननीय वर्तमान विधायक जी के द्वारा, मुझे पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उनके द्वारा कोई पुल पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया और कोई बड़ी योजना का काम उन्होंने नहीं कराया। आपको हम बता दें कि औराई विधानसभा क्षेत्र में अभी जो विधायक हैं राजद के डॉक्टर सुरेंद्र राय जी हैं, उन्हीं से ये चुनाव हारे थे रामसूरत राय जी। दर्शकों को ये भी हम याद दिला दें कि जब 2010 में रामसूरत जी जब विधायक यहाँ बने तो बागमती बांध परियोजना इस इलाके में इन्होंने लाया और इस इलाके के लिए वो वरदान भी साबित हुआ, चूँकि 950 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और काम चालू भी हुआ। लेकिन हाल के दिनों में वो बंद हो गया। रामसूरत जी, में जब आप चुनाव हारे, हालांकि सरकार तो आप ही की रही इस बिहार में और आपकी विधानसभा की भी बात करें, तो वो प्रोजेक्ट कारगर क्यों नहीं हो सका, अधूरा ही क्यों रह गया? आज भी खमियाजा लोग वहाँ भुगत रहे हैं। आप ठीक है, स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बेहतर नहीं किया, लेकिन सरकार भी तो आप ही की है। निश्चित रूप से जब मैं विधायक था तो काम हुआ, विधायक नहीं था तो काम नहीं हुआ। इसका इच्छा शक्ति होता है। स्थानीय विधायक या बगल के विधायक या जो भी विधायक हैं, वो अगर चाहते तो काम होता। जनता ने काम को रोका और जनता का मांग था कि पहले मुझे मुआवजा मिल जाए, तो उन्होंने पहल नहीं किया। निश्चित रूप से मैं अब पहल कर रहा हूँ। हमारे पास शिकायत आया है और हमने डीएम से बात भी किया है। निश्चित रूप से, और इस बार कोरोना के कारण, इस साल काम शुरू होने का संभावना भी था, लेकिन कोरोना के कारण ठेकेदार काम नहीं कर पाया, आगे काम नहीं बढ़ पाया। इस कारण से इस बार काम चालू नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में यह काम चालू हो जाएगा। आपका जो औराई विधानसभा क्षेत्र है, रोजी रोजगार नहीं है, काफ़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, गरीबी काफ़ी है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इन जो आपका कार्यकाल रहा उसमें आपने क्या किया और इस दौरान आपने अभी क्या प्रयास किया? निश्चित रूप से हमारा विधानसभा क्षेत्र इंटीरियर इलाका है, पिछड़ा इलाका है, और उस पिछड़ा इलाका को आगे लाने के लिए मैंने बहुत सारा योजना का काम वहाँ करवाने का काम किया। जैसे आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी के द्वारा, माननीय मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी के द्वारा ऐसा योजना वहाँ भी चल रहा है और जा रहा है, जिसका निर्माण हो जाने के बाद
लोगों की कनेक्टिविटी शहर से जुड़ जाएगी। और निश्चित रूप से NH 587 का निर्माण शुरू हो गया मझौली से चुरत, जो 64 किलोमीटर रोड है, वह रोड बिल्कुल PCC रोड हो रहा है। बाढ़ भी आएगा, बरसात भी आएगा तो वो रोड चालू रहेगा। और बागमती नदी पर बड़ा फ्लाईओवर भी बन रहा है। और इससे क्या होगा कि जो लोग हमारे क्षेत्र के अंतर्गत 2 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग प्रखंड मुख्यालय से हैं, वो आज 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का दूरी तय करके प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय आते हैं। तो हमारा अगला मिशन होगा कि औराई का कोई भी पंचायत प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 25 से 30 मिनट साइकिल से काफ़ी है, और जिला मुख्यालय 45 मिनट में लोग मोटरसाइकिल से आ जाएंगे। इस तरह की संरचना हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिस संरचना के तहत एक काम चालू हो गया है, दूसरा भी काम बेनीबाद से लेकर के सैदपुर तक का काम चालू हो गया है। तीसरा काम मैं बताना चाहूँगा कि गरहा से हथौड़ी होते हुए बभनगामा पुल निर्माण होना तय था, लेकिन अभी उसी नदी पर डाउनफॉल में 6 किलोमीटर आगे बड़ा फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जो धनौर के पास चामुंडा मंदिर के पीछे से हो रहा है। तो उस काम को संपन्न होने के बाद ये बागमती परियोजना के अंतर्गत जो बभनगामा अतरार घाट आता है, उसका भी निर्माण करा देने से पूरा औराई विधानसभा 42 पंचायत की दूरी कम हो जाएगी। और वहाँ बिजली नहीं था, बिजली हर घर को बिजली मिल गया है, अब हर खेत को बिजली मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी। इससे लोगों के रोज़गार का सृजन होगा और शहर, गांव के लोग शहर आ करके काम करके ससमय अपने घर लौट जाएंगे और इससे लोगों को रोज़गार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। रामसूरत जी, अपनी 5 उपलब्धि हमको बताइए जिसके लिए आप याद किए जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। 5 उपलब्धि तो कम है, अगर आप चाहें तो 10-20 उपलब्धि में बता सकता हूं, लेकिन आपने 5 कहा है। औराई विधानसभा में आज़ादी के बाद 30 पंचायतों में बिजली नहीं था और 12 पंचायत में जो बिजली थे, कहीं था कहीं नहीं था, कहीं ट्रांसफार्मर था तो तार नहीं था, कहीं पोल था तो तार नहीं था। उस परिस्थिति में मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत हमारे दल के विधायक हो या अन्य दल के विधायक हो, किसी ने भी इच्छा जाहिर नहीं किया कि मैं अपने विधायक फंड से बिजली लगवाऊं। लेकिन मैं पहला विधायक हूं मुजफ्फरपुर में जो 1 करोड़ की लागत से औराई विधानसभा में हर जहां तक संभव हुआ 1 करोड़ में मैंने ट्रांसफार्मर, बिजली और वायरिंग करवाने का काम किया। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिजली लगा वो सब जगह हम लोगों ने लगवाया और आज हर लोग खुश है और हर खेत को बिजली मिल रहा है। उसके अलावा 3 करोड़ की लागत से ऊपर का पुल औराई विधानसभा में, जैसे चकभगदा, रजघाट, बगची, जोंकी, ऐसे पुल का निर्माण हमने कराया उस समय जबकि हम लोग के पास विधायक फंड नहीं हुआ करता था। उसके अलावा 30 से 35 पुलिया, छोटे मझोले पुल, जो 25 से 50 लाख की लागत का काम हमने करवाया, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी और जुड़ गया। वो ऐसे भी गांव थे जहां पर जो लोग जन्म लिए थे, गांव की स्थापना हुआ होगा और उस गांव में उस मोहल्ले के लोग, किसी भी समाज के लोग की बेटी की शादी में जो दूल्हा होता है वो कभी भी 4 चक्के गाड़ी पर चढ़ के नहीं गया था। वैसे भी जगहों पर मैंने पुल और पुलिया देकर काम कराने का काम किया, जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं। ऐसे में आपको और क्या बताऊं कि निश्चित रूप से बागमती बांध में अगर आज नहीं बना है, आपने कहा कि सरकार आपकी थी, लेकिन जिस विधायक का इच्छा शक्ति और अपना स्वार्थ उसमें से हट जाए तो वह काम तेज़ी से होता है। उसका उदाहरण मैं दिया आपको कि 12 दूनी 24 किलोमीटर बांध मैंने सबसे पहले बनवाया और कोई हमारी इच्छा उसमें नहीं था कि स्वार्थ नहीं था कि इसमें हमको कुछ मिले। और हमने ठेकेदार को बुला के कहा और जनता को समझाया कि अगर ये रोड बन जाएगा, ये बांध बन जाएगा, इस पर खरंजा हो जाएगा, इस पर पिच हो जाएगा तो भविष्य आपका सुधर जाएगा, आपके ज़मीन का दाम बढ़ जाएगा, आपके परिवार का इज्जत बढ़ जाएगा और बाहर के आपके लोग आएंगे। आपके यहाँ कोई बाहरी लोग नहीं आते हैं, आपके यहाँ कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई लोग रिश्तेदारी नहीं करते हैं। गांव की शादी गांव में हो रहा था, लेकिन आज जाइएगा तो औराई विधानसभा के लोग बैठे हैं, बता देंगे आपको कि आज बाहर के लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि रोड रास्ता बन गया है। लेकिन जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना, उस चीज़ को मेंटेन वर्तमान विधायक जी ने नहीं किया। तो ये इच्छा शक्ति की बात है। और जब मैं विधायक था तो मुझे मात्र 2 करोड़ रुपया विधायक फंड मिला 5 साल के अंदर में, और वो लास्ट टाइम में, और इनको 15 करोड़ रुपया मिला है। उस 15 करोड़ का उनसे हिसाब पूछिए, जनता को हिसाब दे कि कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है। एक खास सवाल ये है कि औराई का जो पेटी है
जो अंदर का इलाका है, आज भी कई गांव वहाँ बसे हुए हैं जो बाहर नहीं निकल सके, मुआवजा उन लोगों को नहीं मिल सका। जब भी थोड़ा सा पानी बागमती में बढ़ता है तो लोग बांध पे चले जाते हैं, तिरपाल वगैरह का सहारा लेके जो है, मैं एक तरीके से कहा जाए कि अब सरकार के भरोसे जीने लगते हैं मुआवजे की बात लेके। तो अभी तक आपने कोशिश नहीं करी कि उन लोगों को बागमती के आंचल से निकल के, चूँकि दोनों तरफ बागमती बांध परियोजना चालू हुआ तो उनके लिए खतरनाक था, तो आखिर वो लोग बाहर क्यों नहीं निकल सके? मैं आपको बता दूं कि लगभग औराई प्रखंड में जितने भी विस्थापित लोग हैं उनका मुआवजा 80% मिल चुका है। उन लोगों का एक भावना, आत्मा उस गांव में, क्योंकि उनका ज़मीन है, उनका घर है, और 2 महीना बाढ़ रहता है, बाकी 10 महीना वो आवागमन करते हैं। उनका खेती पथारी, माल जाल, नदी किनारे भैंस को चराना, खेती करना, हर समुदाय के लोग वहाँ, किसी भी समुदाय के लोग किसान हैं तो वो पशुपालक हैं, तो उनको सुविधा लगता है। और बाढ़ बरसात के टाइम में वो अपना बाहर आ जाते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वैसे लोगों का घर बाहर में भी है। और कुछ लोग जो बचे हुए हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि उनका घर अपने ज़मीन में नहीं है, दूसरे की ज़मीन में है। इंदिरा आवास का घर हो या किसी अपना घर हो, तो वो उसका मुआवजा न मिलने के कारण वो व्यक्ति बाहर नहीं शिफ्ट कर पाए हैं। लेकिन औराई प्रखंड के अंतर्गत तमाम 80% लोगों को बाहर विस्थापित कर दिया गया है, ज़मीन दे दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे बेनीपुर गांव है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का घर भी इसमें आ गया, वहाँ उनको 1 एकड़ ज़मीन भी दिया गया, वहाँ पर लोग आके बस भी गए हैं। उसी तरह कटरा में अभी जटिल समस्या है, जो बांध भी नहीं बना है, मुआवजा भी नहीं मिला है, और वो लोग चाहते हैं कि मुआवजा जल्दी मिल जाए, मकान महसान का भुगतान हो जाए, वो लोग भी बाहर चले जाएंगे। तो उनके कार्यक्रम में मैं बता दूं कि 1-2 साल लेट हुआ है। हमको पूरा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष अगला जो मार्च के बाद आएगा उसमें उन लोग का भुगतान का प्रक्रिया चल भी रहा है। लोग हमसे मिले भी थे, क्षेत्र भ्रमण में गए भी थे, लोगों ने आग्रह भी किया है, और हमने डीएम साहब से बात भी किया। उन्होंने कहा पैसा जैसे ही आता है तो मैं भुगतान भी कर दूँगा। इन 5 वर्षों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी चरमराई है। आपके इलाके की बात अगर करें, इसके पीछे क्या वजह रहा? नहीं, शिक्षा तो उच्च शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सुदूर इलाका है, तो लोग वहाँ के इंटर तक पढ़ाई करने के बाद ज़िला में आते हैं, और शिक्षा की स्थिति चरमराई नहीं है। शिक्षा में ग्रोथ हुआ है, लोग आके बाहर पढ़े हैं, लेकिन हमारे औराई में पढ़े ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा अगला संकल्प भी है, मैंने अपने लोगों को कहा भी है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, गरीब के बच्चियाँ हैं, उनका डिग्री का शिक्षा वहाँ मिले, वहाँ कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खुले, ऐसा कुछ व्यवस्था हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, व्यवस्था करने की मैं कोशिश करूँगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य महकमे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये 5 साल की जो सरकार थी महागठबंधन, और 2.5 साल उन्होंने किया, अभी 2.5 साल से हम लोग, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं 2017 से। उसमें माननीय मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य में बेहतर व्यवस्था हुआ है, कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ क्या है? तो डॉक्टर्स, नर्सेज की कमी है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत जल्द बहुत सारे नर्सेज का बहाली हुई है, डॉक्टर की बहाली हो रही है। वो अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूरी है। कोविड-19 के कारण परेशानियाँ थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कंट्रोल में है। निश्चित रूप से औराई के अंतर्गत एक जजुआर हॉस्पिटल है जो बड़ी आबादी है, जिसको बनना चाहिए था। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा वहाँ आयुष्मान भारत के द्वारा एक सेंटर खोला गया है। वहाँ ज़मीन भी है, जर्जर बिल्डिंग भी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो बिल्डिंग तो सरकार बना देगी, लेकिन डॉक्टर नहीं जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। तो माननीय मंत्री से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर और नर्सेज की व्यवस्था हम कर लेते हैं, तो वहाँ हम बड़ा बिल्डिंग भी बना करके लोग को राहत पहुँचाएंगे। रामसूरत जी, अगर इस बार आपको जनता चुनती है वहाँ से, तो वहाँ से पलायन आप कैसे रोकेंगे? क्या कोई आपके पास उपाय है? प्लान रोकने का सबसे बड़ा उपाय है कनेक्टिविटी को जोड़ना, सुगम रास्ता देना। क्योंकि रास्ता मिलते ही वहाँ ज़मीन लोगों के पास है, गरीब से गरीब जो लोग हैं उनके पास भी 5 कट्ठा 10 कट्ठा 5 बीघा ज़मीन है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वहाँ के लोग जिनके पास 50 बीघा भी ज़मीन है, वो कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण, रोड नहीं रहने के कारण लोग शहर में आके चले आए। और अच्छे परिवार के लोग भी जाके बाहर मजदूरी करते हैं। जब फसल उगाते हैं उनको मुआवजा नहीं मिलता है, सही दाम नहीं मिलता है। जब रास्ता बन जाएगा, बिजली खेत में लग जाएगा, जब लोगों को रोज़गार अपने हाथ में रोज़गार आ जाएगा, तो निश्चित रूप से प्लान रुकेगा। और जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, अच्छी सड़कें हो जाएगी, तो बाहर के जाके इंडस्ट्री भी लगेंगे।
तो निश्चित रूप से मेरा एक उद्देश्य है कि सबसे पहले मजबूत और जल्दी सड़क 2-3 सड़क बन जाने से, जैसे एक मझौली टू चिरौत जो बन रही है और एक गरहा से पुपड़ी यानी औराई होते हुए जो रोड जनकपुर जाएगी। अभी हम लोग जनकपुर बाई बिट्ठा मोड़ जाते हैं सीतामढ़ी 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर ये रोड पुल बन जाएगा तो मात्र 75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो इससे क्या है कि नेपाल से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और टूरिज्म भी बढ़ जाएगा और उस रोड को बड़े चौड़ी और ऊंची रोड होने से लोग रोजगार भी वहाँ लगाएंगे। माई समीकरण का कितना असर पड़ेगा आपके इलाके में? देखिए, अब माननीय मोदी जी के समय में माई समीकरण रहा नहीं। अब क्षेत्रीय दल के द्वारा अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुस्लिम को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम भी मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी नीति को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ क्षेत्रीय दल कि हमारा वोट बैंक खराब नहीं हो जाए और वो हमेशा भाजपा को बदनाम करते हैं और दंगा खुद कराते हैं। औराई विधानसभा के अंतर्गत मैं विगत 3 महीनों से देख रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे न्योदी का घटना हो, चाहे वो जोगोलिया मिसरोलिया का घटना हो, चाहे रमकेतारी का घटना हो, चाहे वो धरहरवा का घटना हो, कहीं भी एक भी हिंदू समाज के द्वारा कहीं पहले प्रहार नहीं किया गया है। वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उनके बीच जो जैसे ओवैसी के लोग, जैसे कुछ क्षेत्रीय दल के नेता के लोग और प्लानिंग के तहत प्लान करके वहाँ झगड़ा फंसाते हैं। हिंदू मुस्लिम राइट का मूवमेंट देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन को भी और अपने सरकार को और अपने कार्यकर्ताओं को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये घटना बड़ी घटना नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग अंजाम दिलवाना चाहते हैं और भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं, बजरंग दल को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है और उसी समाज के लोग खुद पहले पॉइंट झगड़ा का शुरू करते हैं और चाहते हैं कि यह विषाक्त हो जाए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिससे कि मुसलमान हमारा हमसे न टूटे। मुसलमान आज आरजेडी से टूट चुका है, सुरेंद्र राय से टूट चुका है, उसमें ओवैसी के लोग आ रहे हैं, उसमें सीपीआई के लोग आ रहे हैं, जिनको मुसलमान का वोट लेना है वो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं औराई विधानसभा में। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता है चुनाव जीतने के बाद बागमती परियोजना का बचे हुए बांधों का निर्माण। दूसरी प्राथमिकता है पवनगामा से अतरार घाट पर पुल का निर्माण जो 3 किलोमीटर की दूरी है, उसके साथ हथौड़ी से लेकर अतरार घाट तक जो जर्जर रोड है उसको आरईओ से पथ निर्माण में कन्वर्सन कराना और उसमें पुल का निर्माण कराना। उसके बाद बचे हुए हमारे पुल बचे हुए हैं, घनश्यामपुर के पुल, सुंदरखौली का पुल, लिलजा घाट का पुल, डुमरी का पुल, या आपको जोका का पुल, ये सारे पुलों का निर्माण कराना और बड़े बड़े रोड जो जर्जर हो गए हैं अभी जो हमने बनाया था और इस 5 साल में कुछ नहीं हुआ, वैसे सभी रोडों का निर्माण कराना हमारा प्राथमिकता है। और एक डिग्री कॉलेज कैसे बने, इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकता है, इस पर मैं आपको ध्यान देकर इस काम को करवाने का काम करूंगा। और जजुआर का हॉस्पिटल। हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने विधानसभा की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना महामारी समाप्त न हुआ है न अभी होने वाला है। इसका बचाव करते हुए क्षेत्र में अभी जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जगह जगह हिंसक झड़प जो कराया जा रहा है उससे बचे, समाज के अंदर कोई गलतफहमी नहीं हो और हमेशा सजग रहें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को लड़ा करके अपनी रोटी सेके। इसलिए तमाम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाता भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा और दोनों पक्षों के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसा सौहार्द वातावरण खराब नहीं हो जिससे कि हम आप एक परिवार के रहने वाले सदस्य हैं, कल हमारे लिए जीना दुश्वार हो जाए। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा चुनाव अपने जगह पर होगा, जिनको जहाँ वोट देना है दें, अपना नेता चुने, लेकिन कोई बाहरी आदमी आकर के और इस मुहिम को छेड़ना चाहता है, ज्वलंत मुद्दा बनाना चाहता है, वैसे लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल, रामसूरत जी ने औराई विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में विकास के कई कारनामे तो किए ही हैं और इस बार भी प्राथमिकता इनकी यही है। रामसूरत जी, अपने एबी न्यूज़ से बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।